दोस्तों, मदर टेरेसा एक परोपकारी महिला के रूप में जानी जाती है। उन्होंने अपना समस्त जीवन गरीबों की सहायता में ही व्यापन कर दिया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक समाज सेविका के रूप में बिताया। तो आइए जानते हैं मदर टेरेसा के महत्वपूर्ण अनमोल विचार। दो लोगों के बीच प्रेम का संबंध ही शांति का प्रतीक होती है। यदि ऐसा नहीं है तो जीवन अशांतियों से भर जाएगा। धन से अधिक महत्व प्रेम का होता है, क्योंकि धन हमारे दिमाग को शांति देता है और प्रेम आपके मन को शांति देता है। अगर आप मेरे बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप सिर्फ मेरे कार्यों पर लिखो ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित रहने की भावना है। यदि हमारे बीच में कोई शांति नहीं है तो वह इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। आपका परिवार ही वो माध्यम है जिसकी सहायता से आप पूरी दुनिया में प्रेम का दीपक जला सकते हो। हम सभी जीवन में महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो भी कार्य करें उसे प्रेम से कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना दिया, बल्कि यह है कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया। आप दुनिया में प्रेम फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं? घर जाइए और अपने परिवार से प्रेम कीजिए। मैं एक छोटी पेंसिल के समान हूं जो ईश्वर के हाथ में है, जो इस संसार को प्रेम का संदेश भेज रहे हैं। भगवान यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हों, वे तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हम प्रयास करें। कुछ लोग आपकी जिंदगी में एक आशीर्वाद की तरह होते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह। इंसान का जीवन मात्र ही पवित्र है, इसलिए इसे अपनी क्षमता अनुसार सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। चमत्कार यह नहीं है कि हम यह काम करते हैं, बल्कि यह है कि ऐसा करने में हमें खुशी मिलती है। मैं चाहती हूं कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हो? दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। उन्होंने यह नहीं कहा कि समस्त संसार से प्रेम करो। कल जा चुका है, कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप यह देखेंगे कि लोग कैसे हैं, तो आपके पास उन्हें प्रेम करने का समय नहीं मिलेगा। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे कार्य को बड़े स्नेह से कर सकते हैं। हर छोटी से छोटी चीज में भी ईमानदार रहिए, क्योंकि इसी में आपकी शक्ति निर्भर करती है। अगर हम वास्तव में प्रेम करना चाहते हैं तो पहले हमें सीखना होगा कि क्षमा कैसे करना है। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो सिर्फ एक को ही भोजन करवाएं। अगर हम आज को बर्बाद कर रहे हैं तो याद रखना, आने वाला भविष्य हमको डरा देगा। प्यार के लिए भूख को मिटाना रोटी के लिए भूख को मिटाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अगर लोग अवास्तविक, विसंगत और आत्मा केंद्रित है, फिर भी आप उन्हें प्रेम दीजिए। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम अन्य कार्यों को प्रेम से कर सकते हैं। कई लोग हमारे कार्य को व्यवसाय मानते हैं, लेकिन हमारा व्यवसाय यीशु का प्रेम है। प्यार करीबी लोगों की देखभाल करने के द्वारा शुरू होता है, जो आपके घर पर हैं। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। चलिए जब भी एक दूसरे से मिले मुस्कान के साथ मिलें। यही प्रेम की शुरुआत है। जहां जाइए प्यार फैलाइए। जो भी आपके पास आए वह और खुश होकर लौटे। आप लोगों को सादगी से जीना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी सादगी से रह सकें। छोटी चीजों में वफादार रहिए, क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। प्यार हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति की पहुंच में है। एक जीवन जो दूसरों के लिए नहीं जिया गया वह जीवन नहीं है। हम में से हर कोई किसी न किसी वेश में भगवान है। सबसे बड़ा रोग किसी के लिए भी कुछ न होना है। शांति की शुरुआत एक मुस्कुराहट से होती है। हम यही सोचते हैं कि हमारे किए हुए कार्य तो सागर में एक बूंद के बराबर हैं, पर उस बूंद के बिना सागर का पानी कम ही होगा।
आप अपनी जिंदगी में प्यार फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक उपाय है, घर जाइए और अपने परिवार से प्यार कीजिए। यदि आप किसी काम को करते समय प्रेम का भाव अपने अंदर नहीं रखते तो उस काम के लिए आप एक बंधक की तरह हो। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं। सितारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गतिमान रहते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती हैं। दान देते समय हमेशा उसके अंदर प्रेम का भाव अवश्य सम्मिलित करें, क्योंकि लेने वाला आपके प्रेम को देखता है, न कि आपके दान को। ईश्वर के सामने हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को लेकर जाएं, न कि किसी इच्छा को, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा ही आपकी इच्छा को पूरा करती है। कभी ये जानने की कोशिश नहीं करें कि लोग कैसे हैं, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपके पास लोगों को प्रेम करने का समय नहीं होगा। एक कल जो कब का गुजर चुका है और एक कल जो अभी तक आया नहीं है। हमारे पास केवल आज ही है। तो चलिए अभी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी अनमोल विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और आपको जो कोट्स अच्छा लगा उसे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब